1800 रुपया DAP, 400 यूरिया खरीदने के बाद हम विश्व गुरु वाले अपने यहाँ 1 रुपया किलो गोभी बेच दिए। किसानों को मार डाले, बेचारा मजबूर हो गया अपनी फसल पे ट्रैक्टर चलाने के लिए। अरे हम लोग गोभी नहीं बेच पाए सिंगापुर और दुबई, वहाँ तुम 200 रुपया से कम में एगो गोभी खरीद के दिखा दो। और हमारे यहाँ मीडिया इस बात पे खुश है कि भारत में उर्वरक के मामले में हम बहुत पीछे हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPK ये मुख्य रूप से हमें चाहिए ही चाहिए। अब इसमें यूरिया, हम यूरिया के मामले में भी कंप्लीट आत्मनिर्भर नहीं है, यूरिया भी आयात करना पड़ जा रहा है हम लोग को। फास्फोरस के मामले में तो और चौपट है हम लोग। पोटास के मामले में हम लोग कंप्लीट आयात करना पड़ता है हम लोग। तो ये सब चीजें तो हम लोग बना भी लेते हैं, इसको तो हम लोग को आयातें करना पड़ता है, इस वजह से महंगा है। बस एक चीज अच्छा है कि खेत में जो पोटास डालना होता है वो कम डालना होता है, नहीं तो महंगा तो सोच रहा हूँ जबरदस्त है। समझ में आ गया कि नहीं? कम डालना है तो चलेगा। जैसे लहसुन का रेट बढ़ जाता है तो उतना दिक्कत नहीं होता है, डालना ही कितना लहसुन रहता है, वो 200 रुपया भी लहसुन हो गया तो उतना ज्यादा नहीं डालना रहता है। जैसे टमाटर है 500 भी हो जाता है तो टमाटर एगो डालते हैं। कल्पना करो कि सोच रहा आलू हो जाए 200 रुपये किलो, तब बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो टमाटर, लहसुन, प्याज ये इंग्रेडिएंट है, हेल्प करते हैं उसके, ये इंडिविजुअल इनका वैल्यू नहीं है। अकेले टमाटर लेके क्या करिएगा? चटनी वो सस्ता रहता है तबे आविष्कार किया गया है उसका, नहीं समझ में आ गया? प्याज महंगा होता है तो जो मुढ़ी भुजा इसे बनाते हैं सब ना, कहेंगे प्याज डालिए, पानी पूरी वाला फोचका से कहेंगे प्याज डालिए तो मूली कटले रहता है छोटा छोटा। यहाँ ऐसे देखता है लकमन का तो मुंह में से निकाल ले, प्याज मांगता है यहाँ पे 200 रुपया किलो प्याज है, नहीं समझ आ गया? मुंह में से निकाल लेगा। आप लोग आगे बढ़े। और लड़का सब मांग दिया तो पक्का नहीं देगा, यहाँ नहीं समझ आ गया? और वो बेचारा एक तो प्याज की महंगाई झेल रहा है, उसका भर पेट खा लेगा, उसका फेंक देगा, लास्ट में मुंह में रख ले, कहीं वो सूखा दे दीजिए। अरे पहले मुंह में खा ले तब एगो सूखा मांगिए। उन लोग को मेंटली प्रिपेयर रहता है सब। महंगाई इतनी बढ़ गई, हुई बेचारे क्या करे सब। तो ये तो हम लोग पोटास में भी महंगा ही है, ऐसा नहीं है कि पोटास महंगा नहीं है, बट थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, कम डालना पड़ता है, चल जाएगा। यूरिया क्या है, अच्छा DAP जितना महंगा है यूरिया उतना महंगा हो जाए तो किसान काले विद्रोह करता है कि नहीं? तो हम लोग क्या ना, उर्वरक के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है। उर्वरक की कारखाना चेन्नई वगैरह में लगाया गया था, बिहार में भी लगाया गया, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगाया गया, उसे स्टार्ट कर दिया गया, बरौनी में लगाया गया, छोड़ दिया गया, रांची के पास एक जगह है सिंदरी, वहां चालू कर दिया गया। बिहार के बरौनी वाला इसे ही छोड़ दिया गया, यहाँ पे अभी चालू नहीं है। गोरखपुर वाला चूंकि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो वहीं के सांसद थे, तो अपना वो है ना भाई दबदबा वाला आदमी, थोड़ा तो चालू करा लिए। ठीक है भाई, कोई काम कराए, अपने अपने क्षेत्र में सबको काम कराना चाहिए। हमारे यहाँ का वैसे ही क्या वैसे ही पड़ा हुआ है, जिस वजह से हमारे यहाँ उर्वरक महंगा होते जा रहा है। और अगर उर्वरक महंगा होगा तो ऑब्वियस बात है उससे रिलेटेड खेती भी क्या होती जाएगी, महंगी होती जाएगी। उर्वरक अगर महंगा होगा तो खेती महंगी हो जाएगी। यहाँ पे उर्वरक का सबसे ज्यादा खपत करता है पंजाब। पंजाब ने प्रति हेक्टेयर इतना उर्वरक डाला है कि वहां की मिट्टी घुसिया गई है, भाग इतना रद्द कर दिया जमीन को, हमरे कलर हो गई है जमीन, रेह या कलर। जैसे जो डेली रेजर से दाढ़ी बनाता होगा उसको दाढ़ी देखना एकदम टाइट हो जाएगा जी, लगेगा कि क्या हो गया हो, नहीं समझे? या कोई महिला में भी देखिएगा जिसका जिसका खुद की दुकान होगी ब्यूटिशियन, उनकी तो मजबूरी हो गई है। अब जैसे ऐसे तो कोई फंक्शन वगैरह पड़ता है तो कोई करता है यहाँ पर, लेकिन जिनकी अपनी दुकान है उन बेचारे को तो डेली डेली क्या करना है, मेकअप करते रहना। तो एक समय के बाद 4-5 साल के बाद अजीब हो जाता है, एक लेवल तक ही ना कोई चीज है। अब उनकी मजबूरी है वहां पर, नहीं तो मेकअप करने वाले कोई आएगा यार इसका तो खुद है शक्ल ठीक नहीं समझ में आ गया? अब जैसे हम लोग मेकअप का दुकान खोल दे तो आदमी भाग जाएगा, यार भागो यहाँ से, नहीं भाग जाएगा जी। लेकिन वहां पे क्या है कि तो वो भी क्या है ना, बहुत इफेक्ट करता है ये सब चीजें। पंजाब में ये सब बहुत ज्यादा कर दिया गया। जिप्सम का प्रयोग करेंगे किस लिए? क्षारीय मृदा के लिए, चूना पत्थर, अम्लीय मृदा के लिए। तो उर्वरक के मामले में हम लोग उतना आगे नहीं है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ खोला गया था? सिंदरी में। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिंदरी में। चेन्नई में क्या खोला गया? सुपर फास्फेट संयंत्र। फास्फोरस की बहुत जरूरत होती है, उसके लिए हम लोग फास्फोरस के लिए DAP का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? DAP। अभी 1600 रुपया बोरा चल रहा है DAP, 1800 हो गया। 1800 सोचो, 1800 रुपया DAP खरीद रहा है किसान। 500 यूरिया कितना है? 600 की 500? अरे KCC पे नहीं, ऐसे मार्केट में पूछ रहा है। 400 रुपया यूरिया खरीदो, एवरेज देखो। 1800 रुपया DAP, 400 यूरिया, 90 रुपया डीजल। ये खरीदने के बाद 1 रुपया किलो गोभी बेचना पड़ रहा है। गोभी 1 रुपया किलो, जो गोभी है ना 1 रुपया किलो। किसान ना ट्रैक्टर चला दिया, उस पर ट्रैक्टर चला दिया। बताओ
वो 1800 रुपया का ही सब डाल के उसमें ट्रैक्टर चला दिया वहां पे, समझा गया। और हमारे यहाँ मीडिया इस बात पे खुश है कि भारत विश्व गुरु हो गया। अरे हम लोग गोभी नहीं बेच पाए सिंगापुर और दुबई भेज पाए, गोभी नहीं भेज पाए हम लोग सिंगापुर और दुबई। अरे 5 जिला के बीच में एक डंपिंग सेंटर बना देते कि तुम यहाँ डंप कर दो, हम इसे सिंगापुर और दुबई, वहां तुम 200 रुपया से कम में एगो गोभी खरीद के दिखा दो वहां पर जान जा सिंगापुर में दुबई में, नहीं मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वहां रेगिस्तान में होता ही नहीं, वहां वैल्यू है उस चीज की। जिस तरह हम लोग तेल के लिए तरसते हैं, सब्जी के लिए तरसते हैं, नहीं हो पाता है। तो हम विश्व गुरु वाले अपने यहाँ 1 रुपया किलो गोभी बेच दिए, किसानों को मार डाले, बेचारा मजबूर हो गया अपनी फसल पे ट्रैक्टर चलाने के लिए। लेकिन हम लोग जो मीडिया में डंका पीटते हैं विश्व गुरु बन गए, अरे गोभी ना बेच पाया, अरे गोभी नहीं बेच पाया।